आप सबका दादा जान की कहानी में स्वागत है। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहानी सुनने को तैयार हैं? ओके। हाँ बच्चों, आज दादा जान तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया कहानी लेके आए हैं। कहानी दरअसल मिस्र की है। इजिप्ट बहुत पुरानी बात है। मिस्र में एक बादशाह सलामत रहते थे। उनकी एक बहुत प्यारी बेटी भी थी। वो अपनी बेटी शहज़ादी की शादी कराना चाहते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने शहर में सारे लोगों को बोला, जो मुझे और मेरी बेटी को पूरी रात कहानी सुना के खुश करेगा, उस लड़के के हाथ में मैं अपनी शहज़ादी बेटी का हाथ दूंगा और उससे शादी कराऊंगा। और हाँ, अगर वो पूरी रात कहानी ना सुना पाया तो उसको सज़ाए मौत भी दूंगा। तो इसी दौरान सब सुन लेते हैं और फिर डरा के हिम्मत करके 5-7 लड़के आते हैं। अब जब लड़के आके खड़े हो जाते हैं अगले दिन, तो बादशाह सलामत सबको गिनते हैं लड़के कितने। तो वो सबको गिन गिना के कहते हैं कि कौन कौन है। तो उसमें एक लड़का था, उसका नाम था अली। वो बड़ा गरीब था लेकिन बड़ा होशियार और अक्लमंद था। तो वहाँ पे राजा कहता है कि कहानी सुनाना शुरू की जाए। तो पहले एक लड़का आता है, वो कहानी सुनाता है। रानी राजा दोनों बैठे आते हैं। अब जब वो लड़का कहानी सुनाता है तो सुनाते सुनाते खींच तान के 1 से 1.5 घंटा होके अटकने लगता है। राजा समझ जाता है और बोलता है सिपाहियों से, जाओ इस लड़के को सजाए मौत दो, सूली पर चढ़ा दो। फिर डरने लगते हैं वो लड़के और जो बचे हुए होते हैं। अली नहीं डरता क्योंकि अली बहुत समझदार और चालाक था। फिर दोबारा बादशाह कहते हैं, दूसरे लड़के को तुम भी सुनाओ अब कहानी। अब वो बादशाह सलामत को और उनकी बेटी शहज़ादी को कहानी सुनाना शुरू करता है। वो 2 से 2.5 घंटे खींचता है कहानी, वो भी रुक जाता है। फिर उसको सिपाही को बोलते हैं बादशाह सलामत के, जाओ इसको भी सूली पर चढ़ा दो, सजाए मौत दे दो। ऐसे ही होते होते चौथा लड़का आता है, वो भी कहानी सुनाता है। वो बहुत खींचतान के 3 घंटे होते ही वो अटकने लगता है। फिर बादशाह सलामत कहते हैं कि जाओ इसको भी सूली पर चढ़ा दो और सजाए मौत दे दो। फिर नंबर आता है अली का। फिर अली आता है। अली कहानी सुनाना शुरू करता है कि बादशाह सलामत, एक गांव में एक लड़का रहता था और उसकी माँ भी थी। उसकी माँ अपने बेटे को रोज़ बाजरा देती बोरी में और जंगल भेजती और कहती कि जाओ चिड़ियाओं को बाजरा खिलाओ और जब तक सारे बाजरे ख़त्म ना हो, जब तक जंगल से मत आना, वहीं बैठ जाना। अब वो बच्चा जंगल निकल जाता है बाजरा लेके। अब वो जंगल जाके पूरी बाजरे की बोरी गिरा देता है, जंगल में फैला देता है और वहीं ठंडी हवा पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। अब वहाँ पे एक चिड़िया आती है, बाजरा चुगती है और फुर्र से उड़ जाती है। फिर थोड़ी देर में दूसरी चिड़िया आती है, बाजरा खाती है, दाना उठा के वो फुर्र हो जाती है। फिर ऐसे ही एक कौवा आता है, बाजरा खाता है, फुर्र से उड़ जाता है। फिर एक कोयल आती है, बाजरा खाती है, फुर्र से उड़ जाती है। फिर एक कबूतर आता है, वो बाजरे का दाना उठाता है, फुर्र हो जाता है। बादशाह कहता है कि यार इसने तो बाजरा के खिलाने में ही 3 घंटे लगा दिए। तो बादशाह कहता है, अरे अली बेटा कुछ और तो सुनाओ सुनाओ। तो अली बोलता है, बादशाह सलामत,
ابھی پہلے پورے باجرے تو ختم ہونے دو، سارے دانے ختم ہوں گے جبھی تو آگے کی کہانی سناؤں گا۔ تو بادشاہ بھی کہتا ہے صحیح کہہ رہا ہے، پھر وہ چپ ہو جاتا ہے، کہانی سننے لگتا ہے اپنی بیٹی شہزادی کے ساتھ۔ پھر شروع ہو جاتا ہے وہ، پھر ایک کبوتر آیا، باجرہ کھایا، پھر اڑ جاتا ہے، پھر ایک کوئل آئی، پھر ایک مینا آئی، پھر ایک وہ آیا، پھر ایک یہ آیا، کرتے کرتے 8-9 گھنٹے لگا دیتا ہے، پوری رات ہو جاتی ہے، اس کے باجرے کے دانے ختم نہیں ہوتے۔ بادشاہ اپنا سر پکڑتا ہے اور کہتا ہے بھائی میرے کو معاف کر، تو جیتا اور ہم ہارے، یہ لے میری بیٹی شہزادی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں۔ پورے شہر میں لوگوں کو بلا کے کہتا ہے کہ یہ علی کی شادی میں اپنی شہزادی بیٹی سے کرانا چاہتا ہوں، آج سے یہ شہزادہ ہے میری بیٹی کا۔ سب تالیاں بجانے لگ جاتے ہیں اور اس شہزادی کی شادی علی سے ہو جاتی ہے۔ تو بچوں آج کی کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی نا؟ تو اب جلدی سے سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن دبا دو اور شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا۔ تو آنے والی اگلی کہانی تک کے لیے بائے بائے۔